गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ आज पहाड़ों का मौसम दिखा देती हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है। कल शाम को बहुत बहुत क्या बिजली कड़की थी, पर बारिश बहुत कम हुई थी, पर फिर भी उसकी वजह से थोड़ा ठंडा हो गया। जैसे कल तक धूप लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अब आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही। सुबह के टाइम पे तो वैसे भी गर्मी नहीं होती है, कम ही होती है। दिन में जब धूप लगने लग जाती है तो उसके बाद ही गर्मी होती है। पर आज अभी ऐसा लग रहा है कि दिन में भी कम गर्मी होगी, क्योंकि मौसम खुल रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। उधर साइड को तो धूप आ गई है, हमारी साइड को थोड़ा लेट ही धूप आती है। 9 बजे तक ही धूप पहुंचेगी यहाँ, उससे पहले आएगी नहीं। तो अब मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि मैंने बनानी है रोटियाँ। अभी मैंने आटा भी नहीं गूँथ के रखा है। सब्जी तो वैसे हरी सब्जी मैंने चढ़ा ली है, वो चूल्हे पे बनने के लिए रख दिया, थोड़ी देर में बन जाएगी। तब तक मैं सोच रही हूँ कि आटा गूँथ लेती हूँ। और सासू माँ चले गई हैं खेत में, क्योंकि सुबह के टाइम पे धूप नहीं होती है, तो मैं उनके लिए खाना वहीं लेकर के जाऊँगी। और आज बड़ी दीदी कि बड़ी वाली ननद भी आने वाली हैं, थोड़ा वो भी हेल्प कर देंगी। तो वो भी वहाँ खेत में पहुँच गई होंगी, सीधे वहीं से आ रही हैं, क्योंकि ऊपर आना पड़ता है। फिर कि दुगनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। एक बार पहले ऊपर आएंगी, घर आएंगी, फिर घर से नीचे जाएंगी। इससे अच्छा सासू माँ ने कहा था कि तू सीधे खेत में ही आना डायरेक्ट, क्योंकि जहाँ रोड है, रोड के नीचे पे ही खेत है हमारा। तो इस वजह से दीदी भी वहीं आएंगी, और सासू माँ के लिए भी मेरे को खाना वहीं लेकर के जाना है। तो अब मैं जाती हूँ जल्दी किचन में, जल्दी रोटियाँ भी बना लेती हूँ। तो मैंने आटा तो गूँथ लिया है, अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और दिन सासू माँ लेके आती हैं, आज जल्दी खेत में चले गई, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। अब मैं जल्दी से दूध लेकर के आती हूँ, क्योंकि नन्ना के पापा भी नन्ना को देख रहे हैं। नन्ना वैसे अभी तो उठी नहीं है, पर एक जना तो घर पे चाहिए होता है उसको देखने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ बनानी है, रोटियाँ बना के फिर मैं जाऊँगी खेत में। तो फिर नन्ना को देखने के लिए उसके पापा हैं ही आज घर पे। वैसे भी आजकल कि काम वाला महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे कोई ना कोई कि सबको ही खेत में जाना पड़ता है, और कोई ना कोई नन्ना के लिए घर पे चाहिए होता है। तो इस आज के इसके पापा आ रखे हैं, तो सही हो रखा है थोड़ा। यहाँ तो पूरे रास्ते में कल आंधी तूफान के जैसे पत्ते बिखरे हुए हैं। सब आम के पेड़ हैं, तो हर जगह पत्तों से भरा है रास्ता पूरा। अब मुझे ये वाला घर है, इसके बगल में जाना है। तो अब मैं दूध लेके आ गई हूँ घर। जो हमारे बगल वाली ताई जी हैं, वो भी जाती हैं दूध लेने के लिए। वो तो पता नहीं सुबह कितने बजे चले जाती है। मैं तो 7:30 बजे जा रही हूँ, वो 6 साढ़े 6 में चले जाती हैं शायद, उठ के सुबह। मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। जिस दिन सासू माँ जाती हूँ जल्दी चले जाती है, पर मेरा फिर घर का काम ही नहीं निपट रहा होता है, इसलिए मैं लेट जाती हूँ। हाँ बेटे, हाँ मम्मा दीदी लेके आ गया। मैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए बैठी थी, मेरा गुड्डा भी आ गया दूध लेकर के। लो, किसने दिया? पापा ने। इतना गर्म कर दिया है पापा ने। पापा गजब है यार। सुनो, इतना गर्म दूध क्यों दिया इसे? बॉटल में गर्मी हो रही है। ये महान है तेरे पापा, महान। अब मम्मा रोटी बनाएगा, हाँ ठीक है। तो ये बज गए हैं 10, और मेरा भी ऑलमोस्ट सारा काम घर का हो गया है। कमरे में कभी सफाई कर ली है मैंने, और बर्तन में जो भी काम थे सारे कर लिए हैं। और सासू माँ के लिए नाश्ता मैंने गुड्डू के हाथों भिजवा दिया है, क्योंकि वहाँ से फिर गेहूं का कट्टा लेकर के आना था, तो वो बहुत भारी था। तो सासू माँ कहती कि एक चक्कर तुम आ जाओ, फिर दूसरे चक्कर में मैं आ जाऊँगी करके। तो इसलिए दीदी और सासू माँ और एक भैया और आए हुए हैं, तो 3 लोग खेत में हैं, तो तीनों के लिए खाना ले जाना था, इसलिए गुड्डू पहले ही चले गए। फिर मैंने नन्ना का काम नहीं किया था, नन्ना को नहलाया नहीं था, और इसके कपड़े भी धोने थे, तो वो भी मैंने धो दिए हैं। हम नन्ना को भी नहला दिया है। अब इसको तेल लगाती हूँ, इसके तेल वेल लगाने तक, तैयार करने तक, फिर इसके पापा भी आ जाएंगे घर गेहूँ लेकर के। फिर इसके बाद मैं जाऊँगी एक चक्कर। और एक तो नंगू पंगू बाहर घूम रही है, ठंडा लगेगा बेटे। बाबू गीले कपड़े हैं, तो नंगू पंगू इनको क्यों लेकर के आ रही है अंदर? चिम चिम। तो कैसी है यार? चल तेल लगाने चल, धूप में चल, धूप में चल। तो अब ये लोग आ गए हैं खेत से। अब मैं जाती हूँ एक चक्कर खेत में लाने के लिए। वैसे तो वहाँ 2-3 लोग आए हुए हैं, अभी आए हैं, वो अभी पहुँचे हैं। तो सासू माँ कहती है कि थोड़ी देर में ही आना, तो इसलिए मैं लेट जा रही हूँ। अभी जो वो भैया और गुड्डू गेहूँ लेकर के आए थे, वो भी सुखाने के लिए मैंने पतले डाल दिए हैं, क्योंकि शाम तक सूख जाएंगे, शाम को चूट भी सकते हैं, इस वजह से। तो अब मैं जाती हूँ खेत में। ये पूरे बिखेर दिए हैं मैंने अच्छे से, पतले, जो कि शाम तक सूख जाएंगे, क्योंकि यहाँ धूप पड़ती है तेज़ वाली।
तो हम लोग खेत से आ गए हैं। खेत में से आने के बाद हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की की एंगेजमेंट है हमारे गांव में, तो वहाँ एंगेजमेंट देखने के लिए जा रहे हैं और खाने पीने का निमंत्रण भी वहीं है। तो मैं, गुड्डू और ताई जी जा रहे हैं और नन्ना सासू माँ के साथ घर पे है और दीदी लोग भी घर पे हैं। तो उनके लिए मैंने घर पे पहले ही खाना बना दिया था, तो लोग हमारे आने तक, एंगेजमेंट देखने तक। ताई जी गिर गई यहाँ पे रूल में, मेरे से करी कि तू भी फिसलेगी। हर जगह पिरूल पड़ा है। यो ऐसे घुरेला। हाँ। तो अब हम लोग आ गए हैं एंगेजमेंट में वहाँ एंगेजमेंट हो रही थी, सगाई वाले आए हुए थे। उसके बाद खाना पीना हुआ, खाना पीना खा करके हम लोग घर पे आ गए थे। सासू माँ के लिए मैं घर पे ही लेकर के आ गई थी, गुड्डू और मैंने वहीं खा लिया था। और नन्ना के लिए तो मैं क्या लेके आती, ये बेचारी कुछ खाती नहीं, इसने अभी दूध पी लिया और अब जाके सो गई है। यहाँ पर देखो महारानी कब से खन 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 रोने में लगी थी, अब जा करके सोई है 3 बजे। और फिर उसके बाद दीदी लोगों के लिए मैंने पहले खाना बना के गई थी मैं। दीदी मतलब 2 दीदियाँ हैं और एक भैया आए हुए थे, तो उन लोगों के लिए मैंने पहले से ही खाना बना रखा था। फिर उसका जैसे ही वो उन्होंने भी खाया था हमारे आने तक, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन किया। वो लोग थोड़ा गेहूँ जूट रहे थे सब लोग मिल करके, गुड्डू और सासू माँ भी मिल करके और वो दीदी लोगों के साथ। तो अभी सब लोगों ने गेहूँ चूट लिए हैं, अब बाहर गेहूँ साफ़ कर रहे हैं पंखे में। अब मैं भी जाती हूँ बाहर क्योंकि नन्ना भी सो गई है, तो थोड़ा बहुत जो गेहूँ झाड़ना वाड़ना होता है वहाँ हेल्प कर दूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग थे। अब ये लोग भी अब घर चले जाएंगे थोड़ी देर में, तो उसके बाद फिर जितना काम बचा होगा वो हम सभी करेंगे। यहाँ पे सबका काम धाम हो रहा है फटाफट से, क्योंकि फिर दीदी लोगों को घर भी जाना है। अब हो गई है शाम और दीदी लोगों का भी जाने का टाइम हो गया है, दीदी लोग भी जाने लग गए। और एक हमारे वहाँ सूरी भैया आए हुए हैं, ये भी जाने लग गए हैं। देखो सूरी भैया को, देखो ये है हमारे सूरी भैया। हाय गो, ये भी दीदी के वहाँ से आए हैं। नन्ना कौन है? मामा बोल, मामा बोल। नन्ना भी खुश रह रही है हाँ भैया को देख करके, भैया के साथ मस्ती कर रही है। कौन है वो? मामा बोल, मामा बोल। जाओ पिठा लगाओ। अभी लोग घर जा रहे हैं तो सासू माँ से इनको टीका लगा रही है। एक थके हर इंसान सुबह से कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, पूरा चिल चल। वो रोने लग गए। हम लोग जा रहे हैं करके, हम तो छोड़ने जा रहे हैं। बेटा बुआ को छोड़ने जा रहे हैं, आजा चल। बाय बाय बोल। तो शाम के बज गए हैं 6:30। हम सब लोगों ने नहा लिया था और मैंने नन्ना को भी नहा दिया था, क्योंकि बहुत ही पूरा चिल जो गेहूं का वो कूड़ा होता है सब सिर में बालों में हर जगह चले गया था। मैं यहाँ कपड़े धुलने के लिए चुपके से आई हूँ। इस साइड से मैंने दरवाजा बंद किया तो इस साइड से आ गई। इसको हर जगह से पता होता है कि मम्मा कहाँ से जा रही है करके, बस इसको पानी से खेलना होता है, बाथरूम में घुसना होता है इसको, और कुछ नहीं। डाल दूँ मशीन में, तुझे भी डाल दूँ? जा भाग, जा भाग, मशीन में डाल दूंगी। वरना भाग भाग जा, भाग 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 भाग। हाँ भागो, हाँ और आ गई, भाग। बंदर को बुला दूंगी, भाग जा। क्या है मम्मा मम्मा क्यों बोल रही? तेरे कपड़े धुल गए ना, तू जा। ओ बिट्टू तू जा, जाओ बेटे जाओ जाओ। क्या क्या मत बोला, बुढ़ियाओं की जैसी, बुढ़ी अम्मा जैसी हो रखी है तू। हंस की बुढ़ी, हंसा करती है बस। मम्मा मम्मा बस। अब मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, सुखाने में डाल दिए हैं और एक दोनों वहाँ पे बैठ गए। आज गेहूं का काम भी खत्म हो गया हम लोगों का। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। और दिन के थोड़े से चावल बचे थे तो मैंने अंडा डाल करके प्याज टमाटर डाल के उसको फ्राई कर लिया, क्योंकि मुझे और गुड्डू को भूख लग गई थी। तो हमने एग राइस बना लिया और उन लोगों को तो मैंने दे दिया है खाने के लिए। मेरा थोड़ा सा बच्चा है, अभी खाऊंगी मैं। और मैंने एक चूल्हे पर रख दी है बैंगन की सब्ज़ी बनने के लिए। जब तक बैंगन की सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं राइस खा लूँगी, उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। और आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया। ये मेरा राइस और ये बन रही है बैंगन की सब्ज़ी, कहीं नीचे न लग जाए। आजकल मैं रोज ही चूल्हा नीचे रख दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर स्लिप में मतलब आजकल इतना सारा काम हो रहा है दिन भर कि थक जाती हूँ। और फिर आग में बनाओ तो आग में मतलब अच्छी रोटियाँ नहीं बनती हैं और फिर थकान भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि कौन ही आग जलाए,
तो इसलिए मैं अभी गैस में बना रही हूँ। यहाँ पे रोटियाँ भी हैं और ऊपर पे अगर खड़े होकर बनाती हूँ तो इतनी बन नहीं पाती हूँ, मतलब कमर थक जाती है। इससे नीचे बैठ के आराम से बन जाती हैं। तो अब हम सब ने डिनर कर लिया है और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ था तो मैं यहाँ पे चेयर में बैठी हुई थी। नन्ना मेरा बिट्टू भी यहीं पर आ गया पापा को छोड़ के, है ना। पापा रामायण देख रहे हैं, उसमें युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण और किसका हो रहा है? रावण का हो रहा है, मेघनाथ का, पता नहीं किसी का युद्ध हो रहा है। वो देख रहे हैं। नन्ना वहां से भाग के आ गई, डर लग गई इसको। और मेरे साथ यहाँ पर रील्स देखने में लगी है ना। पापा कहें बाबू, पापा किधर हैं? और आज तो इतनी थकान हो गई है, सुबह से इतना काम कर रहे थे कह रहे मुझसे ज़्यादा तो आज नन्ना के पापा ने किया है। सुबह 6 बजे उठ गए थे, तब से काम करने में ही है। अभी 9 साढ़े 9 हो गया है। मेरे पापा ने आज बहुत काम किया। बोल उसको अपना हाय बोलना है। मुझे तो अब नींद आ रही है, आंखें पूरी बंद हो रही है। नन्ना तुझे नहीं आ नींद? नन्ना दिन में भी नहीं सोई थी, ये पुटरी जैसी है, अभी भी नहीं सो रही है। क्यों? तेरी नींद गायब हो गई क्या आज? ये चिपड़ी का वैसे नाक खींचा हुआ है, आज नींद भी खींची हुई है इसकी। और रोटी तो इसने खाई नहीं, थोड़ा सा एग राइस खाया था बस, है ना। रोटी क्यों नहीं खाई? पसंद नहीं है? रोटी खाई तूने? हर चीज में ना बोलती है ना। हाँ बोला था, उसने खाई नहीं है इसने। देख का कितना मन लगा है, देखो युद्ध देखने में। देख भी नहीं रहे यहाँ को। आज से सुकून मिल गया होगा ना, गेहूं खत्म हो गए, सुकून मिल गया होगा। तो कुछ नहीं हो। एक हफ्ते से बोलने में लगे थे कि कब गेहूं खत्म होंगे, कब काटोगे, कब मैं चुटूंगा, कब खत्म होंगे, कब फाइनल होंगे। अब फाइनली हमारे गेहूं खत्म हो गए। मतलब अब थोड़े थोड़े से बचे हैं, 1-2 कट्टे वो चूटने वाले, जो कि अभी खेतों में ही बचे हुए हैं। वो 1-2 दिन बाद ही होगा, मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा। जो मेन काम था सारा वो निपट गया है। तो अब पतिदेव को बहुत ही सुकून मिल गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। गेहूं खत्म हो गए तो नन्ना को भी, नन्ना तो बहुत काम कर देती है ये, है ना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। तो मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय करो, जय भी करो, किसी भी करो। हाँ और बाय बाय।